Hello everyone, welcome again to my channel. I am Preet and this is my Preet Words. तो आज की वीडियो में हम एक वर्ड के बारे में बात करने वाले हैं और एक थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मेरे साथ हुआ और मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबको बताऊँ। तो ये कुछ दिन पहले की बात है कि लास्ट ईयर की बात है एक्चुअली, जब बहुत ज़्यादा वो रील वायरल हो रहा था कि मैनिफेस्टेशन बहुत वर्क करता है। मतलब मेरे लिए तो लास्ट ईयर ही वो वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। उसके पहले बस मुझे इतना पता था कि पॉजिटिव बातें करने से पॉजिटिव होता है और नेगेटिव बातें करने से नेगेटिव होता है। तो दुनिया में और मेरी लाइफ में कुछ खास पॉजिटिव तो हो नहीं रहा है, तो मैंने सोचा कि पॉजिटिव बातें ही कर लेते हैं और देख लेते हैं कि होता क्या है, ठीक है। तो कुछ दिन पहले मेरे साथ कुछ हुआ। अब मुझे लगने लगा कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, कि ये सच में ऐसा होता है क्या। तो मैंने फिर उसके बारे में थोड़ा पढ़ा, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ उसको बोलते क्या है। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ अजम्पशन। एक्चुअली मैं कोई मैनिफेस्टेशन नहीं करी थी, ऐसे मैंने देखा है कि इसका कोई टाइमिंग होता है कि लाइक ब्रह्म मुहूर्त 3:44 से 4 AM के बीच में अगर आप करते हो तो बहुत ज़्यादा वर्क करता है, क्योंकि वो एक एक्टिव टाइम होता है। बट मैंने ऐसा कोई प्रैक्टिस नहीं किया था। बट हाँ, मैंने पॉजिटिव बोलना शुरू कर दिया था और जो भी मन करता था उसको मैं बहुत कॉन्फिडेंस से और बहुत माइंडफुलनेस से और बिना डाउट के बोलने लग गई थी सबसे। अगर मुझे चाहिए कि अगर मेरा कुछ मन है और हम बार बार बोल रहे हैं तो हो जा रहा था, ठीक है, छोटा मोटा चीज़। तो फिर हम सोचे कि ओके, तो मैंने उसके बारे में पढ़ा। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन। बेसिकली ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से थोड़ा अलग होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम कुछ अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि खास करके वाइब या कुछ एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, हम कुछ अज्यूम करते हैं और वो रियलिटी में बदल जाता है कुछ दिनों में। अगर हम बार बार उस चीज़ों को बोले, कोई भी एक चीज़ को हम बार बार ट्यून करें अपने माइंड को, तो माइंड उस चीज़ों को हमसे अट्रैक्ट करने लगता है और वैसा सिचुएशन क्रिएट करने लगता है कि वो सच हो जाए, ठीक है। अब आते हैं मेरी स्टोरी पे, ठीक है। तो ये सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग तो मैंने कर लिया था, ठीक है। पर हुआ क्या कि लास्ट ईयर जब हम लोग का कॉलेज ख़त्म हो गया था, मैं ग्रेजुएट हो गई थी, तो हम लोग सब सोच रहे थे कि कुछ तो करना है, ठीक है। अब मेरे माइंड में उस टाइम कुछ भी नहीं था, आगे का ये भी नहीं पता था कि मुझे MBA करना है या फिर M.Com करना है। मास्टर्स के लिए भी कुछ मुझे आइडिया नहीं था और अभी तक नहीं है, बट वो फिगर आउट बाद में करेंगे। फिलहाल मैंने वो सोचा कि मैं कंटेंट तो ज़रूर बनाऊंगी, यूट्यूब तो ज़रूर शुरू करूँगी, क्योंकि वो बहुत दिन से सोच रही थी। तो मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी कि पता है मेरा फ़ोन सब कुछ अच्छा है, कैमरा भी सही ही है, बट अगर थोड़ा और अच्छा जैसे कि आईफोन होता मेरे पास तो ज़्यादा बेटर होता, कि क्वालिटी तो अच्छा होता, ठीक है। तो फिर वो ऐसे मजाक में पूछने लग गया कि अच्छा कौन सा आईफोन लेगी अगर लेगी तो मुझे उस टाइम पे 15 चल रहा था, वो पसंद था, लेकिन क्योंकि 15 आउट ऑफ बजट जा रहा था और सेम 13 है, ठीक है। 13 और 14 में कोई अंतर नहीं है, 15 में बस टाइप सी आ गया है और 13-14 में कोई अंतर खास है नहीं, ठीक है। वैसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। और मेरे बजट में तो 13 ही आ रहा था और बहुत क्यूट लगता है, ऐसे हैंडी लगता है। तो मैंने कहा कि हाँ आईफोन 13 लेंगे, बट मेरे को सैमसंग पसंद था। मेरे पास इससे पहले जो मेरा पहला फ़ोन है वो भी सैमसंग था A50 और उसको कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है, पिछले साल तक। तो हम लोग ऐसे बात करते थे और हम जब भी बात करते थे, जब भी फ़ोन की बातें करते थे, तो हम ये ज़रूर बोलते थे कि सैमसंग लेंगे। और अगर S24 अल्ट्रा उस टाइम पसंद था तो वो बहुत महंगा था, तो अगर वो नहीं ले सकते ना तो आईफोन तो ज़रूर ही ले लेंगे। बट अभी कोई इरादा नहीं है, क्योंकि ना ही मेरे पास पैसे हैं और ना मेरा फ़ोन ख़राब हुआ और ना मेरे घर वाले इतने रईस है कि मुझे बिना मतलब का कोई फ़ोन दे देंगे, ठीक है। हम लोग ऐसी बहुत बार बातें करते थे और मैं अपनी फ्रेंड से बोलती रहती थी कि पता पिंक कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, पिंक वाला आईफोन बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अब ये सब कहानी हो गया, अब मैं बार बार इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो बार बार ऐसे अफर्म हो रहा है, ठीक है, तुम समझ लो ऐसा कुछ। पर मुझे उस टाइम तक ऐसा नहीं लगता था। तो लास्ट ईयर क्या हुआ, ये सब बातें बहुत बार हो रही है। फिर लास्ट ईयर क्या हुआ कि दिवाली का टाइम था और धनतेरस के एक दिन पहले हम लोग ऐसे मार्केट घूम रहे थे और घर आए और मेरा सब कुछ सही चल रहा है, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ, मेरा फ़ोन भी मस्त चल रहा है, ठीक है। और मैं वहाँ पे देखो, वहाँ पे एक ये है स्विच बोर्ड और वहाँ पे मैं बैठ करके अपना फ़ोन चार्ज में लगाया और उसके बाद थोड़ा देर के बाद मैंने फ़ोन यूज़ करना शुरू किया। अचानक से फ़ोन यूज़ करते मेरा फ़ोन बंद, स्विच ऑफ, ठीक है। अब मुझे लगा ये क्या हुआ, मुझे लगा कि बैटरी तो शायद नहीं चार्ज हुआ होगा। मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि मेरा बैटरी चार्ज हो रहा है या नहीं चार्ज हो रहा है, कुछ भी मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अब मैं सोचने लगी कि ओके, तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर छोड़ देते हैं। तो मैंने थोड़ी देर ऐसे चार्ज में लगा के छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर बाद आए, फिर मेरा फ़ोन ऑन नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं टेंशन में, फिर मैं दूसरे दिन गई दुकान में बनाने के लिए, तो दुकान वालों ने कहा कि इसका मदरबोर्ड उड़ गया है। मैंने कहा ठीक है चलो। और उस दुकान वाले ने कहा कि क्योंकि ये फ़ोन का मॉडल बहुत पुराना है, मैंने 11th में जब मैं गई थी तब मिला था मुझे, 2019, ठीक है। तो उस टाइम का था A50 सैमसंग का। तो बोला कि मिल जाएगा, बस थोड़ा वेट करो, मैं बाहर से मंगवाता हूँ। तो हम लोग ऐसे ही उस दिन एक दिन पहले धनतेरस के, नहीं उसी दिन धनतेरस था, तो हम लोगों ने ऐसे फ़ोन देखना शुरू किया।
तो वहाँ पे आईफोन भी आया हुआ था, ठीक है। उस शॉप पे पिंक कलर का आईफोन 13 एक आया हुआ था, मतलब पिंक में एक आया हुआ था, ठीक है। तो उस दुकान वाले ने मुझे ऐसे लड़की को देख करके तो जानबूझ के वो लोग दिखाने लग जाते हैं कि पिंक कलर है ये वो, मुझे दिखाने लग गया और मैं भी बहुत वही कि हाँ पिंक कलर। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत। फिर हम लोगों ने फ़ोन देखना शुरू किया। अब फ़ोन देखते देखते हमारा कोई प्लानिंग नहीं था, ठीक है। लेकिन मेरा फ़ोन अचानक से ख़राब हो गया, जो कि पूरे 5-6 साल में कभी ख़राब नहीं हुआ, कभी नहीं, ठीक है। उसमें थोड़ा बहुत जब स्टोरेज फुल हो जाता था तो लैग करता था, बट उसके अलावा कभी भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ठीक है। मेरा फ़ोन बहुत सही था और अचानक से क्योंकि धनतेरस है और वो फ़ोन ख़राब हो गया और हम लोग शॉक, ठीक है चलो ये सब नॉर्मल है। और वहाँ पे अचानक से फ़ोन मिल जाना आईफोन 13 और वो भी पिंक कलर, जबकि उस टाइम पे 15 चल रहा था ट्रेंड में, 16 चल रहा था ट्रेंड में, 16 प्रो भी आई थिंक आ गया था या आई डोंट नो, याद नहीं है। बट जो भी 13 तो आउटडेटेड हो गया था ना, मतलब आउटडेटेड नहीं था बट फिर भी थोड़ा पुराना हो गया था। और पिंक कलर ऐसे जनरली बहुत कम मिलता है, मतलब यहाँ मेरे शहर में जहाँ पे मैं रहती हूँ, ये छोटा सा शहर है, तो यहाँ पे तो ऐसे नहीं मिलता, मिल गया। और तुम सोच नहीं सकते, मेरे पास उस टाइम पैसा भी नहीं है और अचानक से हमारे पास पैसे आए, मतलब मेरे पास कुछ सेविंग्स था। फिर मैं पापा से बोली कि पापा कुछ अगर कम पड़ रहा है तो आप दे दोगे अगर हम नया फ़ोन लेते हैं। तो पापा बोले कि ठीक है ले लो, ऐसे भी बहुत साल हो गया और धनतेरस भी है, कुछ लिया ही जाएगा इसी बहाने। तो और मेरे फ्रेंड ने भी कुछ हेल्प कर दिया कि ले लो, और हम EMI पे ही फ़ोन लिए, तो क्योंकि मेरे पास उतना पैसा तो नहीं था कि एक बार में 50,000 55,000 मैं दे दूँ, तो हमने EMI में फ़ोन ले लिया। और मैंने फिर सोचा भाई ये क्या है, मतलब हम लोग अभी इसके बारे में बात करना शुरू किए थे, जुलाई में मेरा एग्ज़ाम खत्म हुआ है और ये सोचो अक्टूबर में आई थिंक धनतेरस और हो गया ये, क्योंकि हम बार बार उसके बारे में बातें कर रहे थे। तो वैसा क्रिएट हो गया सिचुएशन, या बोलो यूनिवर्स ने ऐसा कुछ कर दिया मस्त कि वो आ गया। अब मुझे लगने लगा भाई अब तो और सोच समझ के कॉन्शियस होकर के बातें करनी होगी, पॉजिटिव और अच्छी। फर्स्ट ये हो गया, और तुमको लगता होगा ये नॉर्मल है, बट नहीं है भाई, नहीं है। बिना प्लानिंग के अचानक सारी सिचुएशन ऐसे मेरे लिए तो बहुत मस्त बात है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ तो चमत्कार हो गया, ठीक है। खैर अब इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट सिचुएशन बताएंगे। तो अब क्या होता है कि मैंने सोच लिया कि अब नए साल में तो हम मस्त चीज़ें सोचेंगे और हमेशा वही बातें करेंगे और ऐसे बातें करेंगे कि होगा, मतलब ऐसे बोलेंगे कि नहीं ये तो होएगा ही, अगर हम बोल दिए तो हो जाएगा, और वो हो रहा है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, हम लोग जैसे मेरा फ़ोन लिया आया, मैंने सोच लिया कि अब मैं ऐसी बातें करूँगी, अच्छी बातें करूँगी, जो मुझे लाइफ में चाहिए मैं उसके बारे में बातें करना शुरू कर दूँगी, ठीक है। फिर मैं आज तक ट्रिप पे नहीं गई थी, कभी भी नहीं गई थी। मेरी छोटी बहन मुझसे 3 साल छोटी है, वो मम्मी पापा के साथ दार्जिलिंग गई, उन्हें कंपनी की तरफ से मिला था और वो एक ही बच्चे अलाउ थे, और मेरी बहन क्योंकि छोटी है तो उसको लेकर के गए थे, अभी नहीं बहुत पहले कट पाते, और मुझे नहीं लेकर गए थे तो मैं नहीं गई, ठीक है। उसके अलावा मेरी बहन जैसे स्कूल में पढ़ती थी वहाँ पे ट्रिप पे ले जाया जाता था, और उन लोगों को ट्रिप पे लेकर गए कोलकाता, ठीक है। वो घुमाए वो 3 दिन के लिए, और मस्त 5 स्टार होटल, मतलब मस्त उन लोगों का ट्रिप चल रहा था, ठीक है। और वो मेरे से 3 साल छोटी है, ठीक है। उसके अलावा वो अपनी फ्रेंड के साथ पूरी गई है लास्ट ईयर घूमने के लिए, ठीक है। और हम अपने घर में कभी भी घूमने ही नहीं गए कहीं, मतलब यहाँ से बस अगले शहर तक गए हैं, उसके अलावा घूमने नहीं गए कहीं, ठीक है। एक दिन के लिए ऐसे होता है ना कि कहीं जा रहे हैं सब रिश्तेदार तो चल जाते वैसे, या फिर कुछ। मैंने सोचा अब तो मैं जाके रहूँगी क्योंकि ग्रेजुएशन भी खत्म हो गया और अब मैंने व्लॉग भी बनाना है और हम जाके रहेंगे। तो हम लोग बातें करने लग गए, अब मैं अपने सारे फ्रेंड से ऐसे बातें करने लग गई कि मैं ट्रिप पे जाऊँगी और मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस ट्रिप पे जाना है, ऐसा मेरा कोई आइडिया नहीं है कि, और ऐसा मेरा कोई ऐसा प्लेस फिक्स नहीं था, मुझे बस ट्रिप पे जाना था कहीं भी, ठीक है। तो मैंने बातें करना शुरू कर दिया, और फिर हम लोग बिना प्लानिंग के अचानक से, क्योंकि मेरे फ्रेंड की मम्मी वहाँ पे जा रही थी, वैकुंठ द्वार खुल रहा था इस वजह से, तो उनकी मम्मी ने कहा कि एक काम करो सब लोग भी चल लो, अच्छा होता है वैकुंठ द्वार जाना, बहुत अच्छा होता है, 1 साल में 1 बार होता है, एक ही द्वार खुलता है, फलाना टिमकाना, मतलब वो हमें बता रही थी कि क्या क्या होता है। तो अब और मैंने भी मम्मी से पूछा, मम्मी बोली कि ठीक है जाओ, और वो मेरी मम्मी मेरे फ्रेंड के साथ जाने के लिए अलाउ भी कर दी, और वो मैं अकेले सिंगल जा रही थी, मेरे फ्रेंड की मम्मी, उनकी बहन और उनकी वो 3 और हम 4, और मस्त हम लोग वृंदावन गए और पूरा घूमे 4-5 दिन मस्त एकदम। दिल्ली भी घूम लिए, मथुरा भी घूम लिए, मस्त टचवुड, और वो बहुत अच्छा रहा, ठीक है। और बिना प्लानिंग के हुआ है, ठीक है, कोई भी टिकट्स भी बहुत कम टाइम पहले बुक हुआ। फिर मैंने उस ट्रिप से आते के साथ कहा कि अब मुझे नेक्स्ट ट्रिप जाना है। फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा तो नहीं हो रहा, और फिर क्या हुआ कि ओके, तो इससे पहले मैं एक बात बताती हूँ, ये ट्रिप होने से पहले, सेकंड ट्रिप होने से पहले मेन बात, मेरे एक मतलब हमारे एक भैया आए थे, ठीक है, वो भी बहुत साल बाद यहाँ मेरे शहर में आए थे, लाइक 14 साल बाद लिटरली ऐसा। तो वो आए, अब ठीक है, वहाँ पे ऐसा सिचुएशन हो गया, उनको यहाँ काम था, कुछ रीज़न की वजह से आया था अचानक, ठीक है। और वो आए, ठीक है,
वो आए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और वो रहे कुछ दिन और फिर वो जा रहे थे और उनका कोई इरादा नहीं था अभी तुरंत आने का या फिर बहुत जल्द आने का, क्योंकि वो काम से ही आए थे। तो मैंने ना उनके जिस दिन वो जाने वाले थे उसके एक दिन पहले कहा कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आप जा रहे हो, लेकिन हमको ऐसा लगता है, मेरा वाइब ऐसा आ रहा है कि हम लोग बहुत जल्दी मिलने वाले हैं और जब मिलेंगे ना तो साथ में ट्रिप पे जाएंगे। तो वो बोले पॉसिबल ही नहीं है, अभी मैं ट्रिप पे जाऊँगा ही नहीं और साथ में ऐसा अभी हमको नहीं लगता कि हो पाएगा। पर हम बोले कि नहीं हमको लगता है, तो मैंने बोल दिया। तुम सोच नहीं सकते ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ कि वो 15 दिन के अंदर वापस आ गया यहाँ मेरे शहर, ठीक है, और जो कि वो नहीं आने वाले, बट सिचुएशन ऐसा हो गया उनको वापस यहाँ आना पड़ा ज़बरदस्ती और वो आ गए। और वो आए जब, तो अभी देव स्नान होने वाला था और रथ यात्रा होने वाला था पुरी में। तो आंटी जा रही थी और आंटी ने कहा कि तुम लोग भी चल लो, भैया भी आए हुए हैं, ये वो, मतलब उसके बाद ऐसा सिचुएशन बना कि मेरा कोई प्लानिंग नहीं था पूरी जाने का, मतलब प्लानिंग नहीं था कहने का मतलब इतनी जल्द। और फिर मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी मेरे फ्रेंड मतलब जो है उनके बारे में कहा कि वो बोल रहे हैं कि पूरी चलते हैं। और मम्मी मेरी सच्चो, जो मेरी मम्मी कभी मानती नहीं है ऐसे कहीं जाने के लिए, वो अचानक से कहती है कि ठीक है चलते हैं। और मेरी बहन भी मान गई जो कि पूरी से अभी ही आई हुई थी, मतलब कुछ टाइम हो गया था पर फिर भी, और वो भी मान गई क्योंकि ग्रुप में जा रहे हैं तो ज़्यादा मजा आएगा। और उसके बाद फिर मेरा भाई छोटा है तो हम लोग उसको भी लेकर के गए और फिर हम लोग वो भैया और हम लोग सब जो हम लोग जो मैंने बातें की थी बार बार कि हमको ऐसे जाना है, और हम लोग वैसे ही ट्रिप पे गए 10 लोग मज़े से, और हम लोग ने बहुत मज़े किया और फाइनली मेरा दूसरा ट्रिप भी हो गया। अब इतनी चीज़ें तुम्हें लग रही होगी कि ये कैसे हो रहा है, बट मैं बोल रही हूँ ना, मुझे लगता है ये बार बार बातें करने से और पॉजिटिव होकर के ऐसे माइंडफुल होकर के तुम उसके बारे में जब बार बार सोचोगे तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है और इसीलिए वो सच हो रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊं, तो आप लोग भी ट्राई करो। और अगर किसी के साथ ऐसा हो चुका है कि अगर वो बार बार कुछ चीज़ें बोल रहे हैं और वो हो जाता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताना, प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि मुझे भी जानना है किसी की स्टोरी। बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को ये कि मतलब किसी चीज़ों के बारे में बात करना और बिना प्लानिंग के वो पॉसिबल ना हो फिर भी हो जाता है। वाह। उसके अलावा ये ब्रेसेस देखो, मैंने ब्रेसेस लगवाया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गैप है मेरा दांत में, तो मेरे को बहुत दिन से इनसिक्योरिटी, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। बट तो मेरा कोई प्लानिंग नहीं था कि इस साल करवाना, क्योंकि हमारे पास अब पैसे खत्म हो गए थे। ठीक है, मैंने आईफोन ले लिया, मैं ट्रिप पे चली गई, 2 ट्रिप पे चली गई, मेरे पास कितने ही पैसे हो गए, ठीक है, लेकिन ये और ये महंगा होता है, ठीक है, तुम्हें अगर पता होगा तो तुम सर्च कर लो। तो मेरा कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन अचानक से हम लोग 26 को, ये मेरे ब्रेसेस 26 को लगा है, नहीं 27 को लगा है, तो 26 को हम लोग मार्केट गए हुए थे खाने पीने के लिए ऐसे ही बेगारी। तो वहाँ पे ना एक डेंटिस्ट का ऐसे क्लिनिक था और वो खाली था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो चेकअप तो करवा ही सकते, पता करते कितना कॉस्ट है एंड ऑल एंड ऑल। और हमने पता किया और हमें लगा कि चलो, फिर हम घर आकर के दिमाग लगाने लग गए। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि चलो लगवा लो, कुछ होगा तो मैं भी हेल्प कर दूँगी, ऐसा वैसा करके। और फिर मैंने लगवा लिया क्योंकि उस डॉक्टर, मेरे पास अभी भी पैसे नहीं थे, क्योंकि उस डॉक्टर ने कहा कि एक काम करो, वो हमारे मतलब जान पहचान के निकल गया डेंटिस्ट, तो हमसे अच्छा खासा बात हो गया। फिर वो हमें डिस्काउंट भी दे दिया और उन्होंने कहा कि मैंने बताया कि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, इसलिए मैं बस ऐसे ही चेकअप के लिए आई थी। तो उन्होंने एक आइडिया दिया कि काम करो, तो ऐसे भी तुम्हारा पूरा साल चेकअप करने वाला, मतलब ये सेशन चलेगा हमेशा ब्रेसेस का, तो हर एक पार्ट वाइज तुम हर सेशन में जब आओगी पूरे साल हर महीने, तो तुम हर महीने करके देते जाना 1-2,000। और अभी फर्स्ट में तुम डिपॉजिट कर दो जितना तुम्हारे पास है, तो मेरे पास 7,000 था, मैंने डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। और अब मेरा ब्रेसेस भी हो गया और मैं पूरे साल बोल रही थी कि काश इस साल मेरा ब्रेसेस लग जाए, इस साल मेरा ब्रेसेस लग जाए, क्योंकि मेरा कॉलेज खत्म हो गया और इस साल मैं पूरी फ्री हूँ, मुझे कॉलेज भी नहीं जाना है, तो मुझे ऐसे बाहर जाकर कुछ ऑकवर्ड नहीं लगेगा। ऐसा ऑकवर्ड वाली बात नहीं है, बट फिर भी लोग तो चढ़ाते ही, दोस्त लोग, तो थोड़ा ऐसा हो जाता है। और वो हो गया। और मैंने इसके बारे में बहुत बातें की, 1-2 बार मैं रो भी चुकी हूँ कि मेरे को ब्रेसेस चाहिए, मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे नहीं पसंद है, मुझे चाहिए, मुझे परफेक्ट चीज़ चाहिए, बहुत कुछ, ठीक है। तो ऐसा हुआ, ठीक है। और एक और कहानी है कि मैं ऐसे ज्वेलरी के बारे में सोचती थी, मेरा ज्वेलरी लेने का तो औकात नहीं था भाई इस साल, ठीक है। फिर भी तुम सोच भी नहीं सकते, हमने रैंडमली ऑफिस में काम करते करते अचानक से महाशिवरात्रि वाले दिन एक रील देखा कि लड़कियों को गिफ्ट करने से अच्छा होता है, लक होता है, और हमने ऐसे मजाक में देखा और मैंने अपने फ्रेंड को दिखाया, उसने कहा कि चल, हमारा अभी उस टाइम पे एक प्रोजेक्ट आया था जिससे हमारी अच्छी खासी ऐसे हुई थी इनकम, उसने कहा कि चल ज्वेलरी से ही स्टार्ट करते हैं। और जो तुम ज्वेलरी शॉप जाओगे, अब तुम्हें लगेगा ये नॉर्मल है, ठीक है, नहीं है। महाशिवरात्रि के दिन हम लोग गए ज्वेलरी शॉप, ठीक है, और मैंने कहा कि तो पायल ही ले लेते हैं क्योंकि ज़्यादा बजट नहीं है, तो पायल लेते हैं सिल्वर का। और मैंने उनसे कहा कि कुछ नया डिज़ाइन दिखाइए, क्योंकि हमको लगा कि मेरे फ़ोन में जो डिज़ाइन मैंने रखा है ऐसे पिंटरेस्ट से देकर के वो तो नहीं मिल जाएगा, बट नहीं, एग्जैक्ट वही डिज़ाइन, एकदम सेम। मतलब मेरे पास वो पुराना फ़ोन है, मेरे पास वो स्क्रीनशॉट नहीं है, वरना मैं तुम्हें दिखाती अपने गैलरी में ऐसे बैक जाकर के पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग कि मेरे पास वो ही पायल का स्क्रीनशॉट था और वही पायल मेरे को दिखाएगा और वही मैंने लिया है, ठीक है। बहुत ही भयंकर काम कर रहा है भाई, बहुत ही भयंकर। ऐसा बहुत सारी चीज़ें हुई है कि मैंने सोचा, इस बार मैंने बहुत सोचा कि मैं पैसे कमाऊंगी और इस साल मैंने कमाया। इससे पहले भी मैंने 4-5 साल से कोशिश करके रखी है, लेकिन इस साल जैसा नहीं हुआ। बहुत सारे काम ऐसे जो हो रहा था कि नहीं हो पा रहा था 2-3 साल से, और मैंने इस साल सोच के रखा था कि वो हो जाएगा, तो मैंने वही पॉजिटिव वाली चीज़ें यूज़ करना शुरू कर दिया था, मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया था कि वो हो जाएगा, और वो हो रहा है। और मतलब कि पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो इस साल तो हो ही जाएगा, और वो हो गया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इस साल हुई है, मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकती। और फिर हम लोग ऐसे बातें करते थे कि देखा, मैंने तो कहा ही था, मैं तो बहुत लकी हूँ, फलाना ढिमकाना, ऐसी मस्ती करते। तो तुम देख रहे हो
अब मैंने सोचा क्योंकि अब ये बहुत कुछ हो रहा है, तो मैंने सोचा फाइनली आज 1 जुलाई है तो हम एक विजन बोर्ड बनाते हैं, क्योंकि शुरू के साल में मैंने बनाया नहीं, पता नहीं क्यों मैंने सोच रखा था पर मैंने नहीं बनाया। तो अब मैं विजन बोर्ड बनाती हूँ। तो मैंने सारे प्रिंट आउट्स निकलवा लिए हैं और अब मैं आज विजन बोर्ड बनाऊंगी, बट मैं तुम्हें दिखाऊंगी नहीं अभी, मतलब ऐसे दिखाया नहीं जाता खुद से। जब हो जाएगा तब तो मैं पक्का दिखाऊंगी, ठीक है। मैं एक फोटो बस क्लिक कर लूँगी, बस मैं ये दिखाती हूँ कि मैंने ऐसे कुछ विजन बोर्ड बना के रखा है अपना, ठीक है। इसको मैं कटआउट्स करके ऐसे चिपका दूँगी विजन बोर्ड पे और मस्त फिर हम देखेंगे कि इसमें जो मैंने लिखा है वो होता है या नहीं। और मैंने तुम्हें दिखा तो दिया है, ठीक है। मैं तुम्हें ऐसे दिखाती हूँ कि वो इस टाइप का दिखता है। एंड आई एम सॉरी आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें यही पिक्चर दिखाऊंगी और फिर मैं तुम्हें प्रूफ दिखाऊंगी कि वो होता है कि नहीं, ठीक है। नहीं भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर फिर कोशिश करेंगे, तो प्रॉब्लम नहीं है मुझे कि नहीं होता है, बट मैं ट्राई करती हूँ कि अगर हम उसके बारे में बार बार बातें करते हैं कि वो होता है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे साथ में, मतलब कुछ मैं तो कहूँगी कि तुम भी एक बार ट्राई करो और विजन बोर्ड बनाओ और फिर मुझे बताना। हम लोग न्यू ईयर पे बातें करेंगे। मेरी कुछ माइलस्टोन्स भी है यूट्यूब को लेकर के भी, जो इसमें मैंने चिपका रखा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बेसिकली जो सबके होते हैं, ठीक है। और मुझे यही बताना था, ठीक है। और मेन यही था, मुझे विजन बोर्ड बनाना था। बट मुझे कल ही मेरे फ्रेंड ने बोला कि ऐसे खुद से किसी को नहीं दिखाते, अगर वो इंसान तुम्हारे घर आता है या किसी भी तरीके से वो खुद से देख लेता है तो ठीक है, बट तुम्हें किसी को खुद से नहीं दिखाना, ठीक है, नहीं दिखा सकते। बट एक और चीज़ मैं बताती हूँ, वो छोटी सी है। तो मैं ना बहुत दिन से ट्राइपॉड नहीं ले रही थी, क्योंकि मुझे जो ट्राइपॉड चाहिए था वो मिल नहीं रहा था और अभी आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा था, ठीक है। जिस रेंज में, मतलब जिस कॉस्ट में मुझे चाहिए था, जिस प्लेटफॉर्म से, ठीक है। तो हम लोग अभी पूरी गए हुए थे, ठीक है। कोणार्क टेम्पल में हम लोग घूम रहे थे, ठीक है। वो अचानक से एक बंदा आता है और वो मुझे ट्राइपॉड दिखाने लगा, कि मैं वीडियो ही बना रही थी, तो वो मुझे दिखाने लगता है और बोलता है कि ट्राइपॉड ले लो, ठीक है। और मुझे जो ट्राइपॉड चाहिए, खराब हो जाएगा, मैं अम्मा। अचानक से वो वही ट्राइपॉड निकालता है जो मुझे चाहिए था, क्योंकि मुझे ये वाला चाहिए था जिसमें ये ऐसे ब्लूटूथ बटन्स होते हैं और हम यहाँ से ऐसे क्लिक कर सकते हैं और कनेक्ट करके ऐसे वीडियोस भी बना सकते हैं। तुमने ये देखा होगा और मुझे यही देते हैं। और इसका मेरे पास विश लिस्ट में बहुत बार विश लिस्ट किया हुआ है और मेरे पास इसका बहुत सारे फोटोज़ भी है कि मुझे यही वाला लेना है, पर यहाँ लोकल शॉप्स पे नहीं मिलते हैं मेरे शहर पे, और ये अचानक से मिल गया और इसकी वजह से मैं और कोई ट्राइपॉड नहीं ले रही थी। बस मुझे यही सारी बातें करनी थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर करने वाली बातें हैं, और अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है या आप किसी के भी साथ ऐसा हुआ है तो मुझे शेयर जरूर करो। और अगर नहीं हुआ तो एक बार ट्राई करो, आप माइंडफुल होकर के, पॉजिटिव होकर के ऐसे बातें करना जो आपको लाइफ में चाहिए या आपको लगता है कि वो होना चाहिए, और देखो कि वो होता है कि नहीं। और हाँ बस, बट तुम एक चीज़ है इसमें कि तुम कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें रेड बैग चाहिए तो तुमको रेड बैग चाहिए। तुम ऐसे माइंड में ये नहीं सोचोगे कि मुझे बस बैग चाहिए, रेड भी चलेगा, पिंक भी चलेगा, ये वो नहीं। तुम कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। तुम अपने गोल को लेकर एकदम क्लियर होने चाहिए कि तुमको यही चाहिए। लाइक अगर तुम्हें लैपटॉप चाहिए तो तुम्हें लैपटॉप कौन सा चाहिए, ऐसा चाहिए, वही चाहिए। तुम उसी को बार बार इमेजिन करोगे, ठीक है। वो कन्फर्म होना चाहिए। चलो ठीक है। और इसके अलावा हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप प्लीज़ कमेंट करना, बताना मुझे। बाय।